Assalamu alaikum dear students, you're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. I'm making this video for all those aspirants who are going to give Kashmir University or other universities entrance this year, who are planning to go for master's degree in their concerned subjects. तो वो कैसे पढ़े, क्या पढ़ना होता है क्वालिफाई करने के लिए कोई भी एंट्रेंस किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है मेरे डियर्स, जो आपका फाउंडेशन है, दैट इज 11th एंड 12th क्लास। 11th एंड 12th क्लास की जो NCERTs होंगे या रेफरेंस होगा आपके पास, वो आपको रिवाइज करना है। चाहे इकोनॉमिक्स का रेफरेंस हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, साइकोलॉजी का हो, फिलॉसफी का हो, कोई भी। और जो आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ऑल सेमेस्टर सिलेबस जो होता है, तो वो सारा सिलेबस आपको अपने सामने रखना है। लाइन बाय लाइन सारा सिलेबस आपको कवर करना है। तो उसके लिए सेपरेटली आपको बुक भी मिल सकता है फ्रॉम मार्केट। यू कैन गेट एंट्रेंस टेक्स्ट बुक ऑफ योर कंसर्न सब्जेक्ट। मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट को मैं मद्देनजर रखता हूँ। अभी हर एक एस्पिरेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि सर क्या पढ़ना है। पढ़ना है कि यू हैव टू गाइड्स देयर। वन इज योर प्रीवियस ईयर सिलेबस, दैट इज 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, वो सारा सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पेपर आया है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पेपर आया है, जो लास्ट ईयर फिलॉसफी में क्वेश्चन पेपर आया, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको लाने हैं अपने सब्जेक्ट के। इकोनॉमिक्स का बच्चा लाएगा इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स, साइकोलॉजी वाला लाएगा साइकोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस वाला लाएगा पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी वाला लाएगा प्रीवियस 6 ईयर्स सोशियोलॉजी पेपर्स। तो वहाँ से इंसान को पता चलता है, क्योंकि जो पेपर सेट करता है वो कंसर्न प्रोफेसर्स होते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। वही प्रोफेसर्स आपका क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो जो उनके दिमाग में लास्ट ईयर था उसी अराउंड इस साल भी वो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। तो वहां से आपको थोड़ा क्लू मिलता है कि व्हाट्स इन देयर माइंड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर फ्रॉम दे हैव मेड क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो इंसान का डायग्नोज थोड़ा क्लोज हो जाता है, अच्छा ये एरिया इंपॉर्टेंट है, मार्केट से क्वेश्चन बनता है, पॉलिटिकल थॉट से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन से पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेबस ऑफ योर ग्रेजुएशन, बेसिक 11th एंड 12th क्लास फाउंडेशन। तो अगर इतना बच्चा अच्छे से कवर कर पाता है तो ही और शी कैन इजीली क्वालिफाई एंट्रेंस टेस्ट इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। आजकल कंपटीशन भी उतना ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर केएस प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन और डायरेक्टली एसएसबी प्रिपरेशन। कम ही बच्चे एंट्रेंस देते हैं। तो जो बच्चा 2-3 महीने अच्छे से पढ़ेगा, ही और शी विल गेट ए वेरी गुड रैंक। तो कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। बस इंसान को ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। एनफ टाइम होगा, स्मॉल नोट्स भी आप बना सकते हैं एट 11th, और यू कैन रिवाइज योर नोट्स जो आपने बनाए होंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। तब सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब आप स्टैटिक पढ़ोगे, फिर अपने बुक की कोई MCQ बुक भी लानी है कॉम्पिटेटिव, जो जैसे हायर एजुकेशन में हम नेट के लिए कोई बुक पढ़ता है, इकोनॉमिक्स की नेट बुक, पॉलिटिकल साइंस की बुक फॉर नेट एंड JRF, सोशियोलॉजी की बुक फॉर नेट एंड JRF। इन स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट गर्ल कैन गेट दैट नेट JRF बुक, जिससे नेट क्वालिफाई होता है MCQ टाइप। तो वो फिर प्रैक्टिस कर सकता है थोड़ा हायर लेवल भी, ताकि कोई रिस्क ना ले ले। तो अगर आप अच्छे से कवर करोगे पहले अपना सिलेबस, फिर किसी एंट्रेंस बुक के MCQs बहुत सालों करोगे, आई बिलीव यू कैन इजीली क्वालिफाई कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और इंडिया अदर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस। AMU का एंट्रेंस है, जामिया का एंट्रेंस है, JNU का एंट्रेंस है। तो जिस भी बच्चे का ये प्लान है कि मुझे मास्टर्स करना है, किसी का प्लान होता है मैं नेट JRF करूँगी, फिर PhD मुझे करना है, हायर एजुकेशन में जाना चाहती हूँ, AP बनना है मुझे, तो बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि सभी KS करने चाहिए, सभी IAS करने चाहिए, सभी SSB के लिए प्रिपेयर करें। तो एकेडमिक्स टू हैज़ एनफ स्कोप। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है अपने सब्जेक्ट को, नेट JRF करता है, JRF करके उसको 35,000 का से स्कॉलरशिप मिलता है मंथली, शी और ही इज़ नो मोर डिपेंडेंट ऑन फैमिली, तो वो सस्टेन कर सकता है खुद को फॉर 5 ईयर्स की रिसर्च, 4 ईयर्स की रिसर्च के लिए। तो उसमें भी अच्छा खासा स्कोप है। वहाँ भी अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जाएंगे तो बहुत कुछ करता है। +2 लेक्चरर पोस्ट आते हैं, AP पोस्ट आएगा, या किसी और यूनिवर्सिटी में इंसान अप्लाई कर सकता है लेटर ऑन। तो आई बिलीव दैट टू इज गुड इफ यू विल गो फॉर योर मास्टर्स, बट यू नीड टू प्रिपेयर ऑनेस्टली 2-3 मंथ्स सो दैट यू कैन गेट ए वेरी गुड रैंक। और वो आपको कॉन्फिडेंस देता है और अलग सा एक्सपोजर मिलता है इंसान को। जब यूनिवर्सिटी में जाता है, पढ़ता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फ्रेंड्स बनेंगे हॉस्टल में, तो एक नया पर्सपेक्टिव आता है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्सिटी में बैठ के 2 साल, तो जो कुछ भी ले किया होता है कॉलेज में, स्कूल लाइफ में, वो सारा मिलता है फिर एट द लार्जर लेवल यूनिवर्सिटी में। 2-3 महीने जब 2-3 साल जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ता है इंसान, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करता है, बहुत ग्रूम होती है उनकी पर्सनैलिटी। आई बिलीव दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन इफ सम स्टूडेंट टेक्स इट टू गो फॉर मास्टर्स एंड हायर एजुकेशन। और अगर किसी का प्लान है कि सीधे मुझे डायरेक्ट UPSC केस के लिए जाना है, तो इट्स बेटर फॉर हिम और हर आफ्टर ग्रेजुएशन टू गो देयर
मास्टर्स वाला भी कर सकता है, आफ्टर मास्टर्स दे कैन अप्लाई फॉर केस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, दे कैन टेक देयर मास्टर सब्जेक्ट एज देयर ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बात यह है कि आपको अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस रिवाइज करना है, 11th एंड 12th रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी बुक, रिवाइज देम। जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा अपने सब्जेक्ट में, उतना चांस बनता है आपको कि आप अपना ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आई विश यू ऑल गुड लक, मे अल्लाह ब्लेस यू all. Whenever you need any sort of help from my side, you can mention that in the comments. I usually go through my comments. I will always be available to all of you. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.